हेलो एंड पखार रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, एक पाकिस्तान से और एक इंडिया से। इंडियन रिपब्लिक डे पे उन्होंने अनाउंस किया है कि कौन चीफ गेस्ट होगा इस दफ़ा। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स होते हैं वो अपने रिपब्लिक डे पे उनको इनवाइट करते हैं। इस दफ़ा के रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट होंगे वो हैं जी फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन साहब जो हैं इस दफ़ा चीफ गेस्ट होंगे। एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है फ्रांस और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से। और कब से जो फ्रेंच लीडर्स होते हैं या प्रेसिडेंट्स होते हैं उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे हिस्सा लिया और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात हो रही है और जो ट्रेड ऑफिसर होता है किसी भी हाई कमीशन में, हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वैसे 40 कंट्रीज के लिए अनाउंस हुआ था। उनकी नॉमिनेशन हो गई थी और उनको नॉमिनेट कर दिया गया था, लेकिन जो न्यू दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन में ट्रेड ऑफिसर ने बैठना था, उस वैकेंसी को ख़त्म कर दिया गया। वजूहात क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें सबसे पहले तो यकीनन बहुत बड़ी खबर, फ्रांस एक बड़ा न्यूक्लियर पावर है, वीटो पावर है उनके पास यूनाइटेड नेशन में, और डिफेंस टेक्नोलॉजीज और बाकी टेक्नोलॉजीज के हवाले से एक बड़ा नाम रखता है। उनके प्रेसिडेंट को एज ए चीफ गेस्ट बुलाना इंडिया में एक यकीनन बहुत बड़ी बात है। इससे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने 2023 में बाकायदा पेरिस का विजिट भी किया था और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी बात हुई थी। अच्छा, इंडिया ने ये अनाउंसमेंट अभी की है रिपब्लिक डे के हवाले से, जो जनवरी में होना है, और इसके हवाले से उन्होंने रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि बड़े शॉर्ट टाइम में हमने इनको इनवाइट किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने हामी भरी कि वो आएंगे। अच्छा, इससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, जो शायद कुछ वजूहात की बिना पर वो नहीं आ रहे, तो उन्होंने फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट को मतलब इनवाइट किया और उन्होंने इनविटेशन कबूल कर ली, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। वो नरेंद्र मोदी साहब हो, कैमरॉन साहब हो, मोहम्मद बिन सलमान हो, शेख ज़ायद अल नहयान हो, जो बाइडेन हो, इसके अलावा ऋषि सुनाक साहब हो, जो भी हो, तो ये एक जिसे कहते हैं कि बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है। हिस्ट्री से अगर बात की जाए, तो ये एज़ अ चीफ़ गेस्ट वाला जो इंडिया बुलाता है, 1976 में फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जैकस क्रेक जो है, ये फर्स्ट टाइम आए थे एज़ अ चीफ़ गेस्ट, और उसके बाद प्रेज़िडेंट इन 19 अगेन एज़ अ फ्रेंच प्रेज़िडेंट वो आए थे 1998 में। तो इसके अलावा निकोलस सरकोज़ी आए हैं 1980, 2008 एंड 2016 रिस्पेक्टिवली। ये तो एक हिस्ट्री है कि जो हेड ऑफ द स्टेट फ्रांस के वो आते रहे हैं। कहाँ पर? हिंदुस्तान के रिपब्लिक डे में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इसके साथ-साथ जो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है दोनों के दरमियान, और जिसे कहते हैं फ्रांस इंडिया को और इंडिया फ्रांस को ऑल वेदर फ्रेंड कहता है। न्यू दिल्ली और पेरिस के दरमियान जो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ऑन अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्पेरियस इंडो पैसिफिक, और बड़ा यकीनन इसके हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्टनर है। अच्छा, दोनों कंट्रीज़ के जो हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, फेस अप अ मेजर जियोपॉलिटिकल crunching in both Europe and Indo-Pacific can be viewed as a key driver for India and France to pursue an even closer strategic agenda। राफेल की अगर हम बात करते हैं या इससे रिलेटेड और चीज़ों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से एयरबस और इस तरह की जो जो फ्रेंच कंपनीज़ हैं, जो जहाज़ बनाने वाली, उनके हवाले से बोइंग और एयरबस के हवाले से जब बात आती है, तो
मतलब 2 बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके हवाले से भी फ्रांस की बात हुई है और वो कहते हैं कि वो प्लांट वहाँ पे लगाएँगे। तो ये कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से उनकी मौजूद हैं। अब दूसरी बात, नरेंद्र मोदी साहब का और मैक्रोन के दरमियान आपस में जी टू जी यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कंट्री टू कंट्री जो रिलेशंस हैं, उसके अलावा भी आपस में बड़ा क्लोज़ टाइज़ हैं दोनों के। यानी यहाँ तक कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि फ्रेंच लोग बेसिकली शेक हैंड करते हैं, लेकिन जब हम हग करने वाली वो करते हैं तो इसमें थोड़ा-सा वो मतलब उनके कल्चरली एक वो है कि वो थोड़ा-सा वो मतलब नहीं पसंद करते। लेकिन हम अगर देखें तो नरेंद्र मोदी साहब के साथ जब भी हमने देखा तो जिसे कहते हैं ना जप्पी लगाई हुई है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है और उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि इंडिया की इस वक़्त दुनिया में क्या इम्पोर्टेंस है। उस इम्पोर्टेंस की वजह से वो शायद कुछ अपनी कल्चरल चीज़ें या उनकी जो सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं की जाती या कम की जाती हैं, उसको भी वो कहते हैं कोई नहीं यार, नो टेंशन, ये हमारे दोस्त हैं, बड़े करीबी जिगरी यार हैं हमारे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और इसकी वजह से एक जिसे कहते हैं कि एक-दूसरे के ऊपर एक बड़ा जिसे कहते हैं कि मैं द डिप्लोमैटिक पैसिफिक को पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा था कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था, जिस वक़्त मोदी साहब ने पेरिस का विज़िट किया था अर्लियर दिस ईयर, तो उन्होंने कहा था कि शेयर्ड वैल्यू बिलीव्स इन सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, in unwavering commitment on international laws to international law and the United Nations Charter, in abiding faith in multilateralism and a common quest for a stable multipolar world. यानी ये स्टेटमेंट जारी हुआ था जो इस साल विजिट हुआ था और पेरिस से जो सरकारी जिसे कहते हैं प्रेस रिलीज जारी हुआ। ये वो चीजें हैं जो एक जिसे कहते हैं ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बड़ा मजबूत ताल्लुक जोड़ा है। और फ्रांस मतलब एक जिसे कहते हैं एक तो ये देखना चाहिए कि इतने शॉर्ट नोटिस पे यानी ऑलमोस्ट महीने का नोटिस है अगर देखा जाए, इस पे उन प्रेज़िडेंट का आना, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है जब हम देखते हैं दुनिया भर में और ये बड़े कंट्रीज़ हैं यूके मैंने नाम लिए जिसमें फ्रांस भी शामिल है। ये बड़े कंट्रीज़ हैं, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं रशियाज़ वगैरह के, तो ये लॉन्ग टाइम में इवन चाइना शामिल है इसमें, ये बड़ा टाइम लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने 15 दिन में कहा 15 दिन में, बट ये विदिन अ मंथ अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस वक़्त इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। उसकी इम्पोर्टेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज क्या है? उनकी इकोनॉमी, उनकी बाकी चीज़ें, उनका डिफेंस और एक एक जिसे कहते हैं कि एक बड़ी मजबूत मार्केट, एक बड़ी एक्सपोर्ट के हवाले से, इम्पोर्ट्स के हवाले से एक बड़ी मार्केट है। दुनिया भर की नज़रें होती हैं डिफेंस के हवाले से, वो अपने बजट को जिस तरीके से मैनेज करते हैं, तो वो दुनिया भर की कंट्रीज़ और जो बड़ी कंट्रीज़ है जिसमें फ्रांस भी बड़ा नाम है उनका, उनकी नज़र होती है कि भई ऐसा नहीं है, इसको कुछ भी हो जाए लेकिन इनको आगे-पीछे नहीं होने देना अपने हाथ से। ये वो चीज़ें हैं जो इन्होंने गेन की है विद द पैसेज ऑफ टाइम लास्ट 3 और 4 डिकेड्स में। अच्छा, इसके बदले में अगर हम बात करते हैं, फ्रांस से हमने मिराजेस लिए थे। वो हम इस्तेमाल करते रहे। मिराज 2000 बड़ा फ़ेमस किस्म का फाइटर जेट हुआ करता था। लोड उठाने के लिए बड़ा फ़ेमस है। अब उसकी जो टाइम है वो ख़त्म हुआ है और वो चीज़ें हमने थोड़ा-सा जिसे कहते हैं कि इस्तेमाल करना छोड़ दी। लेकिन एक चीज़ कि हमने बाकायदा फ्रेंच जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान में अगस्टा जो सबमरीन्स हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी हमारे साथ काम किया। लेकिन आज अगर हम आज की डेट में बात करते हैं, तो वो चीज़ें शायद अब माज़ी का हिस्सा रह गई हैं। इन फ्यूचर हमारी कोई इस किस्म की टाइज़ या कोई पार्टनरशिप नज़र नहीं आती। वहाँ पर जब हम देखते हैं हिंदुस्तान की वो पार्टनरशिप डे बाय डे मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन हुई होती जा रही है। हमारी वाली वीक हुई। ये फ़र्क हमें
समझना है, हमें देखना है और इसको जिसे कहते हैं ना बड़ी सख्त किस्म की ज़रूरत है। लेकिन ख़ैर वो जो डिप्लोमेसी करने वाले लोग हैं, ये उनका काम है कि वो इसके ऊपर काम करते या जो हमारी पार्टनरशिप थी उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करते। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमने उसको शायद वीक किया और मैं कहूँगा कि उसको हमने लॉस्ट कर दिया है। हमारे हाथ से शायद वो चीज़ अब काफ़ी हद तक निकल चुकी है और वहाँ पे जो जगह है वो हिंदुस्तान ने अपनी बड़ी मज़बूत बना ली है। एक तो ख़ैर ये है कि रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने आना है, कैमरॉन ने मैक्रॉन ने आना है और विज़िट करना है और यकीनन ये सिर्फ़ ये विज़िट नहीं है कि उन्होंने रिपब्लिक डे के अंदर कोई वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट करना है, नो। होरिज़न टू 2047 25th एनिवर्सरी है फ्रेंच रिलेशंस की वो सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, सॉरी, 25th एनिवर्सरी और वो जायंट जो चीजें हैं उनमें से ओरिजन 2047 कि उसके अंदर उन्होंने क्या करना है। इसके साथ साथ इंडिया फ्रांस इंडो पैसिफिक जिसे कहते हैं रोड मैप, ये वो चीजें हैं जो फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसको इंडिया ने और मजबूत करना है और वो चीजें करनी है कि शायद उससे दुनिया हैरान भी हो और उससे दुनिया परेशान भी हो। तो ये तो एक तरफ उनकी वो पार्टनरशिप है और लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं उनके कि वो क्या-क्या होने हैं, वो चल रहे हैं। प्लस इसके साथ-साथ राफेल की जो डील है गालिबन मोर देन 100 फाइटर जेट हिंदुस्तान कह रहा है कि हम परचेज़ करेंगे। उसमें से इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू 40 जो है वो डिलीवर हो चुके हैं और कुछ पे काम जारी है। तो एक तो ये वाली पार्टनरशिप है, इसके साथ-साथ जो बाकी जो टेक्नोलॉजिकल एक स्ट्रेंथ है फ्रांस के पास, वो उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बातें हुई हैं और मज़ीद हॉरिज़न 2047 में भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, कि वो चीज़ें जो फ्रांस के अंदर बन रही है, फिर उसमें इंडिया के अंदर वो प्रोड्यूस होगी और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, प्लस वहाँ के जो लोग हैं लोकल यानी हिंदुस्तान के, उनको ट्रेंड किया जाएगा और वो चीज़ें उनके इंजीनियर्स को, उनके बाकी टेक्नीशियंस को, स्टाफ मेंबर्स को, वो चीज़ को बनाएँगे। एक चीज़ तो ये हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हम अनफॉर्च्यूनेटली दुनिया हिंदुस्तान के साथ जुड़ रही है और हम हिंदुस्तान से नाता तोड़ रहे हैं। हमने अभी शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीबन 2 पौने 2 साल की हुकूमत थी, उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया था कि हमारा ट्रेड ऑफ़िसर जो है, वो बैठेगा न्यू दिल्ली में। हालाँकि ट्रेड वो नहीं है उस तरीके से, लेकिन फिर भी शायद टाइज़ बेहतर हो और ये काम शुरू हो जाए और इसी तरीके से टाइज़ बेहतर होती है। तो हमारी जो इस वक़्त केयरटेकर गवर्नमेंट है, इन्होंने अनाउंस किया कि नहीं जी, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेड तो होना नहीं है। ओ भई, ट्रेड नहीं हो रहा तो किसी वजह से ख़त्म हुआ है, वो दोबारा से बहाल भी तो होना है। और अगर बहाल होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते जी ये 5 अगस्त 2019 का हुआ था तो उस वक़्त खान साहब ने ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था जी। हमने कहा ट्रेड बंद कर दें। खान साहब ने अनाउंस किया कि ट्रेड बंद कर दें। अच्छा, बंद हो गई। अच्छा, 2019 गुज़र गया। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली फैसला आया। वो सारी चीज़ें हो गई, मतलब हम ने एहतजाज भी किया, जो-जो कुछ कर सकते थे हमने सारा कुछ कर दिया। व्हाट द थिंग इज़ कि यार, आप उस चीज़ को रिवर्स तो करने से रहे। या तो आपके पास इतनी ताकत हो कि आप उस फैसले को रिवर्स करवा सकें। आपके पास इतना इन्फ्लुएंस मौजूद हो कि आप कहें कि हाँ, भई ये तो स्पेशल स्टेटस को वापस कर दें, वो वापस हो जाए। अगर नहीं हो सकता, नहीं हो रहा, तो ट्रेड बंद करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? चीन और इंडिया के दरमियान भी 3 जंगें हुई। रिसेंट 2019 वाला इंसिडेंट जो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, उस चीज़ के बावजूद मोर देन $100 बिलियन का बिज़नेस मौजूद है और चल रहा है। कुछ भी हो रहा है, बीच में से बहुत, मतलब जिसे कहते हैं कि एक दूसरे को मोदी जी और शी जिनपिंग एक छत के नीचे आए लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं की। मतलब पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अब दोबारा से उनके कुछ बेहतरी आई है। बट व्हाट द थिंग इज़ कि ट्रेड और बिज़नेस को उन्होंने नहीं छोड़ा, दोनों कंट्रीज़ ने। क्यों? मतलब वो पागल तो नहीं है कि यार वो आपस में, उनकी भी तो जंग ही हुई है ना। 25 फौजी जवान जो है वो उनकी जानें गई थी हिंदुस्तान की और कहते हैं कि शायद इतनी या इससे डबल चाइनीज़ जो फौजी थे, वो भी मारे गए थे। अब दोनों तरफ इतना बड़ा नुकसान हुआ, एक-दूसरे के बॉर्डर को उन्होंने क्रॉस किया और यानी मतलब जिसे कहते हैं ना, फेस टू फेस उनकी लड़ाई हुई, डंडे, मुक्के सब कुछ चला, इतने लोगों की जानें गई।
لیکن اس کے باوجود ان کا بزنس کاروبار چلتا رہا اور اب بھی چل رہا ہے. حالانکہ اب جا کے تھوڑے سے حالات ان کے آپس میں بہتر ہو رہے ہیں. ہماری جنگ 1965 میں ہوئی یا 71 میں ہوئی یا 99 میں ہوئی 1999 میں, ہم کہتے ہیں اچھا جی 2019 میں جی اسپیشل اسٹیٹس کر دیا, ٹریڈ بند کرو. ابے یار ٹریڈ بند کرنے سے اگر حالات آپ کے فیور میں آتے ہیں پھر تو پکا اعلان کر دے کہ سب کچھ ہوگا, لیکن ہندوستان کے ساتھ اسے کہتے ہیں نا, ہم ایک عدد ٹماٹر ایک پیاز بھی ہم نہیں لیں گے نہ دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. اگر اس سے حالات بہتر ہو رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ گین ہو رہا ہے تو سر بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ, ایک نعرہ ہوا کرتا تھا تو آپ کریں. تو شہباز شریف صاحب نے یہ ویکنسی دی تھی. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, جس کا کام ہی یہ نہیں ہے, جس کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے, دیٹس اٹ, اس کے علاوہ کوئی اور رسپانسبلٹی ان کی نہیں ہوتی, بٹ وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم کیوں بھائی وہاں پہ ٹریڈ آفیسر وہاں پہ بیٹھے, 40 کنٹریز میں بیٹھے گا, یورپ میں بیٹھے گا, جس کے ساتھ ہم خرید ورید رہے ہوتے ہیں, چلے کچھ دیتے بھی ہیں, لیکن دیوار کے ساتھ جو جڑا ہوا ہمارا پڑوسی اس کے ساتھ نہیں بٹھانا. تو سر آپ کی جب سوچ یہ ہوتی ہے, میں نے کہا کہ دنیا جڑ رہی ہے, ہم توڑ رہے ہیں, دنیا ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, دنیا والے ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ توڑ رہے ہیں. تو آپ کو فرق صاف ظاہر ہو رہا ہوگا کہ ہماری انٹینشنز کیا ہے, ہماری پریورٹیز کیا ہیں. ہم اس چیز کو شاید نہیں بہتر کرنا چاہتے. میں کہتا ہوں کہ یار آپ ایشوز اٹھائے نا, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ ایشوز نہ اٹھائیں. اٹھاتے ہیں, دنیا بھر کے لوگ آپس میں ایشوز اٹھاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا, ان کا کام بزنس کاروبار یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. آپ چلائیں. پلس ٹھیک ہے, آپ اگر کوئی کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں, لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کشمیر کا ایشو مدعا اٹھانا ہے, آپ مدعا اٹھائیں, مدعے کے اوپر وہ اپنی بات کریں گے, آپ اپنی بات کر لیں گے, تو ختم ہو گئی بات. کاروبار چلتا رہے گا, آپ کو بھی فائدہ ہے, چلو ان کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہے, ہمیں زیادہ فائدہ ہے, یا جو بھی ہے, لیکن کم از کم ہمیں جو اتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں اور اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, تو قریب سے ہو جائے گا ایران سے, انڈیا سے, افغانستان سے, چین سے, جو چاروں ہماری دیواروں کے ساتھ, اور ہم بارڈر شیئر کر رہے ہیں اور آنا جانا ہے, رستے بنے ہوئے, روڈز بنی ہوئی, نہیں ہم اس کے لیے اس کے اوپر نہیں کریں کہ ٹریڈ آفیسر ہم نے وہاں پہ نہیں لگوانا. تو سر جب آپ کی پریورٹیز یہ ہوتی ہے, تو پھر فرینچ پریزیڈنٹ کبھی پاکستان آیا نہیں ہے, یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, جو بائیڈن, انڈیا آئے تھے, دونوں دو دفعہ شاید آئے ہیں, لیکن پاکستان کا انہوں نے پی بھی نہیں بولا. اسی طریقے سے محمد بن سلمان صاحب نے آنا تھا, وہ نہیں آئے, لیکن وہ انڈیا میں 3 دن انہوں نے گزارے G20 میں. اسی طرح شیخ زید النہیان صاحب ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے. سر کیوں؟ وہ ان کا دماغ تو نہیں خراب نا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار کون سی مارکیٹ ہمیں مل رہی ہے, کون سا مارکیٹ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جڑنے سے وہ جاتے ہیں. ہم اگر اس طرح کی توڑ والی اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ لوگوں سے الگ ہوں گے, تو سر الگ دنیا میں نہیں رہا جا سکتا. میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ساری ڈیپینڈنسی ہندوستان پہ یا ہندوستان کی آپ پہ ڈیپینڈنسی ہے, نو, بٹ وٹ دا تھنگ از آپ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. باقی کشمیر کا مدعا ہے, کشمیر کا مدعا اگر تجارت ٹریڈ بند کرنے سے ختم ہوتا ہے تو پھر تو ابھی ختم ہو جانا چاہیے. 4 سال ہو گئے کہ آپ نے ٹریڈ بند کیا ہوا, تو پھر تو ختم ہو جانا چاہیے میرے خیال میں, بنتی تو یہ بات, لیکن نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو. تو خیر اینی وے دیکھتے ہیں, پریورٹیز کی بات ہے, اپنی اپنی. کسی کی پریورٹی یہ کہ یار ہماری کمپنیز کو وہاں پہ انویسٹمنٹ ملے, ہمارے کنٹریز میں ان کی کمپنیز آ کے انویسٹ کریں, ہم سستی چیزیں کم پیسوں میں ہم پڑوس سے چیزیں خرید لیں بجائے اس کے کہ دور سے ہم خریدیں. کچھ یہ لوگ سوچتے ہیں, اور کچھ لوگ ہماری طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں ہم تو امریکہ سے لیں گے, اور دور سے ذرا مزہ آتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, ہماری شپس کو بھی کام شام مل جاتا ہے, وہاں پہ بھی یار امریکن اکانومی کو بھی تو اچھا رکھنا ہے, وہ بھی کمزور ہو جائے گی. تو بات یہ پیسہ بھی بہت ہے ہمارے پاس ادھار کا, کہتے ہیں نا لوگوں سے لیا اور اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تو خیر نہیں, اس پہ ختم کریں گے, ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.